नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमारे संविधान में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कानून बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश बनसोड़े ने कहा। बीदर जिले में स्ट्रीट वेंडर्स के बीच जागरूकता कार्यक्रम। कर्नाटका सीएम के सहयोगी का कहना है कि कई पावर सेंटर कांग्रेस में कलह का कारण बन रहे हैं। सम्मानिक शाह की 17वीं पुण्यतिथि पर जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, ऐसे किया नमन। विजेंद्र को राज्य भाजपा प्रमुख बने रहने का भरोसा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश बनसोड़े ने कहा कि हमारे संविधान में जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कानून बनाए गए हैं। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बार एसोसिएशन एवं जिला जेल बीदर के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस तथा जेल में बंद कैदियों के अधिकार के तहत बीदर जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गलतियां स्वाभाविक है तथा कैदियों को उन्हें सुधार कर अपना मन बदलना चाहिए तथा बेहतर जीवन जीना चाहिए। इसी अवसर पर उन्होंने जेल में बंद दृष्टिबाधित कैदियों को चश्मे वितरित किए। कार्यक्रम में LADC अधिवक्ता अब्दुल हफीज, जिला जेल अधीक्षक दत्तात्रेय R मेदास, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्मुखैया बी स्वामी, उपाध्यक्ष शिव कुमार माली पाटिल, विधि प्राधिकरण के कर्मचारी, जिला जेल के कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के LADC अधिवक्ता और रोटरी क्लब के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला अभिहित अधिकारी डॉक्टर संतोष ने कहा है कि जिले के स्ट्रीट वेंडर्स, जूस सेंटर, चिकन व कबाब सेंटर, चाय की दुकान, मिर्ची भजा वाले, जलेबी बनाने वाले, चाइनीज फास्ट फूड, टिफिन सेंटर, चाट भंडार व अन्य खाद्य विक्रेता भोजन की तैयारी व वितरण में साफ सफाई, स्वच्छता व गुणवत्ता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन आयुक्त बेंगलुरु के आदेश पर स्ट्रीट वेंडर्स के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता अधिनियम 2006, नियम 2011 के अनुसार भोजन की तैयारी व वितरण में साफ सफाई, स्वच्छता व गुणवत्ता के बारे में स्ट्रीट वेंडर्स के बीच जागरूकता पैदा करना तथा तालुका स्तर पर शिविर आयोजित करना तथा खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की ओर से 50 स्ट्रीट वेंडर्स का निःशुल्क पंजीकरण करना। पंजीकरण के लिए 100 रुपये, लाइसेंस के लिए 2000 रुपये और निर्माताओं के लिए केवल 3000 रुपये। यह सलाह दी गई है कि लाइसेंस और पंजीकरण दलालों या अधिकारियों को कोई पैसा दिए बिना ऑनलाइन प्राप्त किया जाना चाहिए और रसोइयों और निर्माताओं को मेडिकल सर्टिफिकेट और ड्रेस कोड, हाथ के दस्ताने और टोपी का उपयोग करके स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। इसी तरह आज बीदर जिले के सभी तालुकों के 70 स्ट्रीट वेंडरों का दौरा किया गया और उनका निरीक्षण किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सत्तारूढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सहकारिता मंत्री के राजन्ना ने गुरुवार को कहा कि पार्टी में अब कई सत्ता केंद्र हैं जिससे कलह पैदा हो रही है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वैसे नहीं हैं जैसे लोगों ने उनके पहले कार्यकाल के दौरान देखा था। इसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बचाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि
उन्हें प्रशासन चलाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। राजन्ना ने कहा कि 2013 से 2018 के बीच सिद्धरामैया की एकमात्र सत्ता केंद्र थे। उन्होंने कहा सभी निर्णय आम सहमति से हुए हैं। अभी डीके शिव कुमार एक सत्ता केंद्र है, दिल्ली में एक और सत्ता केंद्र है जो हमें सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। सिद्धरामैया के करीबी सहयोगी राजन्ना ने कहा कि अधिक शक्ति केंद्रों का मतलब अधिक कलह है, इसीलिए सीएम को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यह सच है कि कुल मिलाकर राय यह है कि अब सिद्धरामैया पहले जैसे नहीं रहे। सैम मानेकशॉ वो शख्सियत है जिन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मानेकशॉ इस दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन उनका शौर्य आज भी जिंदा है। यही वजह है कि आज सैम मानेकशॉ की 70वीं पुण्यतिथि पर तमाम जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें याद किया। ये तस्वीर वेलिंगटन मिलिट्री कॉलेज से आ रही है, जहां मानेकशॉ को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। We are here this morning to pay homage to late Field Marshal Sam Manekshaw, who is undoubtedly the most inspiring military leader of our times. And his deeds, his words continue to inspire us and will, I think, continue to do so the future generations, and who remains the most inspiring leader, right? So we just paid homage to him. भाजपा की कर्नाटका इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहने का विश्वास जताया, क्योंकि पार्टी राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कर्नाटका भाजपा इकाई में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष के संकेत मिल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा, राज्य प्रमुख के रूप में अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाना और उनके काम को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, सभी की राय ली गई है। मैंने पिछले 1.5 साल में अपना काम सफलतापूर्वक किया है और मेरे नेता और साथी कार्यकर्ता इस बात से वाकिफ हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केएन राजन्ना के बयान पर टीबी जयचंद्र ने कहा कि उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए बयान को इतना महत्व नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि यह व्यक्तिगत राय हो सकती है, सामूहिक राय अलग होगी। इसीलिए इस तरह की अटकलें हमेशा राजनीति में होती हैं, इसलिए हमें विचार को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया विधायक राजू कागे द्वारा उठाए गए धन की कमी के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, कौन कहता है कि जल संसाधन विभाग के पास कोई फंड नहीं, उसके पास 25,000 करोड़ रुपए है, लेकिन बिल भी लंबित है। चाहे कोई भी सरकार सत्ता में है, बिल अक्सर पहले 3 साल तक भुगतान नहीं किए जाते। उन्होंने यह भी कहा, केपीसीसी अध्यक्ष बनने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। मैं अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट हूँ। अगर मैंने कोशिश की होती तो मैं इसे और आगे बढ़ाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी सक्रिय रूप से पीछे से मेरा समर्थन नहीं कर रहा। बेंगलुरु में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दोस्तों के साथ पार्टी करने गई एक युवती निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवती सोशल मीडिया के लिए रील शूट करने की कोशिश कर रही थी। युवती का नाम नंदिनी था और वह बेंगलुरु में एक शॉपिंग मार्ट में काम करती थी। यह घटना तब हुई जब वह देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। युवती अपने 2 पुरुषों और एक महिला मित्र के साथ बेंगलुरु के रायसांद्रा में स्थित अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर पार्टी कर रही थी। मालिकाना हक की लड़ाई के चलते बिल्डिंग खाली पड़ी रहती है और इसके लिफ्ट शाफ्ट पर कोई सेफ्टी कवर नहीं है। लेट नाइट पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद युवती सैड रील बनाने के लिए छत पर गई थी। रील की शूटिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गलती से एक शाफ्ट में गिर गई, जहां भविष्य में एक लिफ्ट लगाई जानी थी। घटना के बाद उसके पुरुष मित्र वहां से भाग गए, लेकिन महिला दोस्त रुकी रही। उसने 112 नंबर डायल किया और घटना की सूचना दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती बुधवार रात को दोस्तों के एक साथ
निर्माणाधीन इमारत में गई थी। वे सभी पार्टी कर रहे थे और तभी युवती एक लिफ्ट शाफ्ट में गिर गई। रील शूट करने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके फोन से कोई रिकॉर्डिंग बरामद नहीं हुई है। पुलिस का अब तक का मानना है कि महिला दुर्घटनावश गिरी। एक अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीआईडी के अधिकारियों ने बुधवार को पूर्व मंत्री और होले नरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना से जुड़े सोडोमी मामले के संबंध में भी क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते सूरज को जेडीएस पार्टी के एक पुरुष कार्यकर्ता द्वारा 16 जून 2024 को सूरज के फार्म हाउस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया। मामला शुरू में हासन जिले के होले नरसीपुरा ग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच के बाद सीआईडी अधिकारियों से सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। बुधवार को सीआईडी ने विशेष अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जो मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करती है। सूत्रों ने बताया कि मामलों में सबूतों की कमी के कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। होले नरसीपुरा ग्रामीण पुलिस ने सूरज के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक आपदा, 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, 506 आपराधिक धमकी और 34 साझा इरादे के लोगों द्वारा किए गए कृत्य के तहत मामला दर्ज किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमारे संविधान में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कानून बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश बनसोड़े ने कहा। बीदर जिले में स्ट्रीट वेंडर्स के बीच जागरूकता कार्यक्रम। कर्नाटक सीएम के सहयोगी का कहना है कि कई पावर सेंटर कांग्रेस में कलह का कारण बन रहे हैं। सम्मानिक शाह की 17वीं पुण्यतिथि पर जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, ऐसे किया नमन। विजेंद्र को राज्य भाजपा प्रमुख बने रहने का भरोसा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।